हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टडी 49 पर। आज हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मांडला जिले में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मांडला जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट में दिया फ्रेंड्स, तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के किस जिले में? तो चित्तूर जिले में स्थित है। चित्तूर जिले में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? अमेरिका में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? अमेरिका में। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि भारत में जो है प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल जो है 1853 को चली थी। कब चली थी? 1853 को चली थी। और यह ट्रेन जो है मुंबई से थाने चली थी 134 किलोमीटर तक। और इस ट्रेन का नाम क्या था? तो इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था फ्रेंड्स, इस ट्रेन का नाम। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो बांद्रा वर्लिसली है, जो मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा वर्लिसली है, जो मुंबई में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम स्थान यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बिरहित-नगर द्वीप समूह में स्थित है। भारत में जो है 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो गया, जो बिरहित निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है सरसरिक है, जो यानी इसका नाम जो है दूसरा नाम क्या है? गौहर मोती है, जो गुजरात में स्थित है। अब भारत का जो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में स्थित है। इसे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है। वर्तमान में यानी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो जिला दर्रा जो किस को जोड़ता है? एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। इसे याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और फ्रेंड्स, सूरत को जो क्या कहते हैं? सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहते हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है, कृष्णा नदी पर बना अल्टमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर बना अल्टमाटी बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, तस्मानिया किस देश का भाग है? तो न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ये रोलेट एक्ट जो है, इनमें बिना वारंट किए हुए किसी को अपराधी घोषित करके उसे जेल या बिना मुकदमा के दायरे के अनुसार बिना मुकदमा चलाए हुए किसी को गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में दिया फ्रेंड्स, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ?
तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, शंख संवत जो है आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इससे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में स्थित सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सक का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। और यह जो है किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? तो अमाजू कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजित करते थे राज्य। महात्मा बुद्ध के समय कौशल में जो है प्रसेनजित राज्य करते थे। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? आंसर काल अशोक। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? आंसर बृहद्रथ की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? आंसर बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाई जो किया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। और इस इब्राहिम लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र विकास परिषद की जो स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो वह 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 में हुआ था। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। यानी नए राज्य का गठन भी करता है और सीमा का परिवर्तन भी कौन करता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भारत संविधान में संघ कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो वह 7 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे। कितना दिन? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।